DB is equal to 3 times CD. Given DB is equal to thrice of CD. ये जो DB है ये CD का थ्राइस है, तो आप क्या करो, ये जो CD है ना, CD को x मान लो। अगर CD x हो गया तो DB कितना हो गया, 3 इंटू एक्स। DB की वैल्यू हो गई 3x। अब इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज प्रूव करनी है। AB का स्क्वायर चाहिए मुझे, AC का स्क्वायर चाहिए, और साथ में चाहिए इस पूरे के पूरे BC का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बेटा कि ट्राइंगल्स जो हैं वो राइट ट्राइंगल एक तो ये है और एक ये है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर है कि मुझे जो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है वो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में लगानी है, दो ही ट्राइंगल्स हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, हाँ हाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब CD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो CD है ना इसको मैंने क्या माना है, x का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ से एक काम करना है कि AD स्क्वायर निकालना है यहाँ से, या फिर हाँ ठीक है AD स्क्वायर निकालिए। AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा कई बार ना ये रहता है कि हमें AD स्क्वायर ही क्यों निकालना है, तो AD स्क्वायर इस वजह से निकालना है क्योंकि मैं इधर वाले ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने वाला हूँ और इधर वाले राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस। इन दोनों राइट ट्राइंगल में ये AD ही तो है जो मुझे कॉमन नजर आ रहा है, और जो मुझे प्रूव करना है उस प्रूव में मुझे AD चाहिए भी नहीं, तो मैं इसलिए AD स्क्वायर ही कैलकुलेट करूंगा इसमें। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADB। तो अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस ये जो BD स्क्वायर है, BD क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर क्या हो गया, 9x स्क्वायर, उधर ले गए तो माइनस 9x स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशन से मेरे पास AD स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो मैं कह दूंगा इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। तो ये हो गया AC स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर।
देखिए ये जो ए सी स्क्वायर है ना, इसका भी मेरे को ट्वाइस चाहिए, और ये जो ए बी स्क्वायर है इसका भी ट्वाइस चाहिए, मतलब दोनों में 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। खैर, एक काम करते हैं, इसको पलट कर लिख दो, ऐसे लिख दो, ए बी स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इधर, और इसको उधर ले जाओ, ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब पूरी की पूरी इक्वेशन पलटता हूं ना मैं, तब साइन चेंज नहीं होते। ये पूरा का पूरा उठाकर यहाँ रख दिया, ये पूरा का पूरा उठाकर यहाँ रख दिया, तो ऐसे में साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इधर ही रहने दो, और ये जो 9x स्क्वायर है इसको उधर ले जाओ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। ठीक, अब देखो ए बी स्क्वायर मिल गया, ए सी स्क्वायर मिल गया, और उधर मिल रहा है 8x स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8x स्क्वायर। मतलब हर टर्म में 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी जब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 8x स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर हो जाएगा। 16x स्क्वायर। अब 16x स्क्वायर को क्या लिखूं, 4x का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और खुद देखकर बता दो, ये 3x है, ये x है, तो 3x प्लस एक्स 4x, 4x क्या हो जाएगा, BC। तो 4x की जगह लिख दीजिए BC। तो ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था। बताइए बताइए बेटा, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अक्षत, गरिमा, इंदर, इशिता, न्यासा, पालकी, यस पीयूष। सर। ठीक है यस जी, सर। ओके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 14 पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं पेपर में किस तरह से करना है। 15 देखिएगा। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1 upon 3 BC. Prove that 9 AD square is equal to 7 AB square. सबसे पहले बनाना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी और सी। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1 upon 3 into BC। 1 upon 3 BC मतलब BC का 1/3 होगा वो। ठीक है, इसको बोल दिया BD। गिवन BD इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 BC। मतलब BD जो है वो पूरा का पूरी जो लेंथ है ना BC, उसका 1/3 है। तो मैंने जानबूझकर ऐसा बनाया है कि BD मतलब इतना प्लस इतना अगर करेंगे तो पूरा BC बन जाएगा। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में लिखें, ड्रॉप
a perpendicular from A on BC, from A on BC ब्रैकेट में लिख लीजिए ए ई, ये परपेंडिकुलर हो गया ए ई, सिंस ट्राइंगल since triangle ABC is an equilateral triangle, therefore AE bisects BC। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से, यानी कि किसी भी कोने से किसी अपोजिट साइड पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो अब मैं जानबूझकर ये जो पूरा का पूरा लेंथ है ना, इसको कुछ ऐसा लूंगा, देखिएगा। इसकी वैल्यू को मैं क्या ले लूं, एक्स लूंगा तो दिक्कत होगी। 6x अगर ले लिया जाए तो ये 3x और ये 3x और उसका 1/3 2x। ठीक है, चलिए देख लें प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट 9AD²। पहले ही देख लेते हैं प्रूव क्या करना है। यहाँ मैं लिख रहा हूं टू प्रूव। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी, ये परपेंडिकुलर डाला ही क्यों है। परपेंडिकुलर इस वजह से डाला है कि मैंने ये देख लिया है कि मुझे जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर नजर आ रहा है मुझे। जरा देखो कैसे। 9AD² इज इक्वल टू 7BC², 7AB², सॉरी, इज इक्वल टू 7AB²। तो मुझे परपेंडिकुलर जहां भी नजर आएगा, वो सॉरी स्क्वायर जहां पर भी नजर आएगा, तो मुझे राइट ट्रायंगल चाहिए होगा वहां पर। अब राइट ट्रायंगल बनाने के लिए कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर तो होना चाहिए, तो मैंने फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। फिर कहेंगे ये जो पूरी लेंथ है ना BC, इसको 6x मान लो। सिक्स एक्स क्यों माना कि ये जो BD है ये BC का 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3 इंटू BC को 6x मान लिया, तो ये 2x हो गया ना। BD हो गया 2x, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड को इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो B से लेकर E तक वाली लेंथ कितनी हो गई, 3x। और ऐसे ही E से लेकर C तक वाली लेंथ कितनी हो गई, ये भी हो गई 3x। समझ में तो आ रहा है सभी बच्चों को। डायग्राम में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में, बताइए। No, sir. थोड़ा जोर से बोल दिया करो, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। सक्षम, सक्षम हो अभी। युग, समझ रहे हो। यस सर। ठीक है, अभी जरा देखिए 9AD² इज इक्वल टू 7AB² करना है। तो ये जो AD है, ये एक तो हम जैसे इस AD की बात कर रहे हैं, तो ये ट्राइंगल AED में आ रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल AED लेकर चलेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AED। ट्राइंगल AED में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे
ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। समझ रहे हैं? अभी ये जो नहीं समझे, क्लियर है ना? कोई ट्राइंगल AED में लगा रहा हूँ तो AD स्क्वायर क्या हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं यहाँ से AE स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। AE स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस, खुद समझिए DE क्या है, DE होगा ये जो BE है ना, ये 3x है, इसमें से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल x। हाँ, तो ये DE हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ x बची। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर है इन ट्राइंगल AEB। अब ये बड़ा ट्राइंगल ले लो, इधर वाला आधा ट्राइंगल AEB, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। यहां पर क्या होगा, यही AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज क्या है, AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AE स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस, बेटा BE कितना है, 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में AE आ रहा है, तो इक्वेट कर देंगे दोनों को। इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट करिए। इक्वेट करने पर इधर है AD स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ क्या है, AB स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। मुझे ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल AD स्क्वायर है, तो AD स्क्वायर को इधर छोड़ो, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे कर रहा हूं उस तरफ। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, AD स्क्वायर तो मिल गया ना, एक तरफ अकेला AD स्क्वायर मिल गया, दूसरी तरफ AB स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर है, तो क्या करिए, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। पहले मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट हो, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 9 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, इधर एटलीस्ट इधर तो कुछ मिल जाएगी वो चीज जो मुझे चाहिए प्रूफ में। 9AD स्क्वायर मिल गया, ये 9AB स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 9 इंटू 8x स्क्वायर। तो 9AD स्क्वायर
इज इक्वल टू 9ab स्क्वायर माइनस 72x स्क्वायर, माइनस 72x स्क्वायर। अब क्या करो, ये जो BC है ना पूरी की पूरी लेंथ, ये क्या है 3x प्लस 3x यानी कि 6x, और 6x का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो 36x स्क्वायर होगा। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख लूंगा 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 2 × 36x स्क्वायर। यहां तक बताइए समझ में आ गया कि नहीं इंदर? Yes, sir. समझ में आ गया यहाँ तक? इशिता, गरिमा, बताइए Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. गरिमा ऑनलाइन हो अभी? Yes, sir. समझ गए? चलिए अब देखो, ये जो 36x स्क्वायर है इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 9ab स्क्वायर माइनस 2 × 6x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी लेंथ 3x प्लस 3x 6x है, तो 6x का होल स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ BC का स्क्वायर। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 2 × BC स्क्वायर। सिंस ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं BC की जगह AB लिख सकता हूँ। ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, so BC is equal to AB। BC की जगह AB डाल दो यहाँ पर। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। BC की जगह AB डाल दिया तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर मिल गया, तो 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 7AB स्क्वायर। तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, बताइए क्लियर है? और बताइए बेटा, और किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? ऑप्शनल इसकी करने की जरूरत है नहीं हमें। एक्सरसाइज 6.3 6.4 तो सिलेबस में नहीं है, 6.5 कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। अक्षत, गरिमा, इंदर, इशिता, न्यासा, युग, सक्षम, पालकी, क्षितिज, बताइए। कौन सा ये 6.3 क्वेश्चन नंबर 14? Yes, sir. ठीक है याद आ गया मेरे को, पूछा था तुमने पहले भी। 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ अभी। सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 14 है, सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 14 है। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. क्वेश्चन नंबर 14 मैं लिख रहा हूं इधर।
एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM. दो ट्राइंगल बनाने हैं बेटा, पहले तो ABC और PQR। एक ट्राइंगल हो गया ABC, और एक ट्राइंगल हो गया PQR। PQR, ये दो ट्राइंगल हो गए। अब जो ABC है इसमें मीडियन है AD, PQR में मीडियन है PM। ये दिया है इन्होंने। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD, इधर इन्होंने बोला साइड्स AB, AC और मीडियन AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR, है ना, ये दे रखा है। तो गिवन AB अपॉन PQ रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि AB अपॉन PQ, सेकंड पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है AC, इधर सेकंड पोजीशन पर PR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, थर्ड पोजीशन पर इधर AD, थर्ड पोजीशन पर इधर PM, तो AD अपॉन PM ये दे रखा है हमको। अब इसको किस तरीके से करेंगे बेटा, डायग्राम एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा इसका। मैं इस तरफ बनवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेंथी है क्वेश्चन थोड़ा सा। टू प्रूव triangle ABC is similar to triangle PQR, तो देखो AB अपॉन PQ है, AC अपॉन PR है, लेकिन BC अपॉन QR नहीं है, AD अपॉन PM दे रखा है। और दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो मैं उसको सिमिलर नहीं बोल सकता, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, दो साइड्स का रेशियो अगर है इक्वल और बीच का एंगल इक्वल है तो बात बन जाएगी। अब ये बीच का एंगल इक्वल करने की बड़ी लंबी कहानी है, ध्यान से समझना। मैं पहले बना रहा हूं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, इसका मीडियन हो गया AD। इस मीडियन को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को बोलेंगे E, ऐसे ही इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये करना है हमको, ठीक है। और करना किस तरीके से है, ऐसे कहेंगे कंस्ट्रक्शन में, या बल्कि छोड़ो अभी लिखवाता हूं। ये AD जो क्योंकि मीडियन दे रखा है, तो ये जो BD और DC है ये दोनों तो इक्वल है ही, और बाई कंस्ट्रक्शन मुझे AD और DE इक्वल लेना है, और फिर उसके बाद B को E से ज्वाइन कर देना है और C को E से ज्वाइन कर देना है। एक काम तो ये करा। अब इस दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। सेम कहानी यहाँ पर है, PQR और ये M।
अब क्योंकि पीएम वो है आपका मीडियन, तो वो इसको डिवाइड कर रहा है, क्यूएम और एमआर दोनों इक्वल है। ये कंस्ट्रक्शन भी मैंने कुछ इस तरह से करा है, इसको बोल देंगे पी क्यू आर एस, कि ये जो पीएम है ये इस एमएस के इक्वल होगा। अब ये सारी चीज एक बार लिख लेते हैं, लिखिएगा इधर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस, कंस्ट्रक्शन में 2 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट प्रोड्यूस AD2E such that produce AD2E such that AD is equal to DE। एक तो ये, उसके बाद सेकंड AD is equal to DE and join BE and CE, BE और CE को ज्वाइन करना है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट इस वाले ट्राइंगल के लिए कि प्रोड्यूस PM2S such that PM is equal to MS and join QS is equal to SR। अब ये हो गया कंस्ट्रक्शन, इतना कर लिया। फिर कहेंगे कि अब ना मेरा एक काम है कि मैं इसमें ये देखूंगा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कैसे भी करके सिमिलर प्रूव हो जाएं। ठीक, देखिएगा हम ऐसे कहेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए, बल्कि काम करते हैं क्या, तरीका तो शायद, चलो ऐसे कर देते हैं। अच्छा हाँ, तुमने पूछा था, मैं तब से ये सोच रहा था, मैंने कहा मैं करा चुका हूँ शायद ये क्वेश्चन। हाँ, देखिए इसमें ना ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं इन क्वाड्रिलेटरल ACEB, इन क्वाड्रिलेटरल ACEB डायगोनल्स AE and BC bisect each other, so ACEB is a पैरेललोग्राम। ACEB एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हम ये कहेंगे कि इन ट्रायंगल ADB एंड EDC, ये लेना होगा ना, नहीं, हाँ, ये हो जाएंगे तो इसको और इसको इक्वल अगर सिमिलर अगर प्रूव कर देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा तो ऐसे भी सिमिलर है, क्या प्रूव करना है? मैं कैसे भी करके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल करना चाहता हूँ। तो इनको इक्वल करने के लिए मुझे ये पूरा ट्रायंगल चाहिए होगा और ये पूरा ट्रायंगल चाहिए होगा। तो हमारा AB और PQ का रेशियो तो दे रखा है ना, और BE का ये हो जाएगा, BE और QS हो जाएगा।
बी और क्यू एस हो जाएगा। और क्या करूं, और ये पूरी जो लेंथ है सर एसएसएस ए डी, क्राइटेरिया। अरे हाँ हो गया हो गया हो गया। हाँ जी कुछ कह रहे थे, तुम कह रहे थे। कुछ नहीं, एसएस क्राइटेरिया पे। आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलना प्लीज। सर कुछ नहीं, मैं एसएसएस क्राइटेरिया बोल रही थी। अच्छा ठीक है, आप देखिएगा मैं इसमें ना एक काम करूंगा, ए सी ई बी एक पैरेललोग्राम हो गया, ये तो समझ में आ गया। मैं क्वाड्रिलेटरल ए सी ई बी की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये भी डायगोनल है एक तरह से, और ये जो बी सी है ये भी डायगोनल है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, यानी कि ये डायगोनल भी बाइसेक्ट हो रहा है। पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया पहली चीज। इसी तरीके से मैं इसकी बात करता हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल पी आर एस क्यू, in quadrilateral PRSQ, diagonals PS and QR bisect each other. So PSRQ is a parallelogram. So PSRQ is a parallelogram. PRSQ, sorry. PRSQ is a parallelogram. यहाँ पर भी diagonals bisect कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ले लूंगा, ये वाला ABE, in triangle ABE and triangle PQS. In triangle ABE and triangle PQS. AB upon PQ is equal to BE upon QS, या ऐसे मत करो, आप पहले ये लिखो AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM, है ना। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना बेटा, गिवन है ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, दिया ही ये है बस, और कुछ दे नहीं रखा। अब आप ये देखिए AB अपॉन PQ को तो ऐसे ही रहने दो, AB अपॉन PQ, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम मैंने प्रूव कर दिया, तो AC के सामने वाली साइड BE ये इक्वल होगी, AC और BE इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। तो मैंने AC की जगह लिख दिया BE। सिमिलरली ये जो PR है, इस PR की जगह मैं लिख दूंगा QS, और ये जो AD है इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ AD, और जो PM है इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ PM। मतलब मैंने ऊपर नीचे इस वाले रेशो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे फायदा क्या होगा कि AD का ट्वाइस, क्योंकि AD और DE दोनों इक्वल है, तो AD का ट्वाइस क्या हो जाएगा, AE। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QS, और यहाँ रीजन में मैं लिख रहा हूं सिंस BE is equal to AC, since BE is equal to AC and QS is equal to PR। ये क्यों हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, नोट कर लीजिएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा AD का डबल क्या हो गया, AE, और इसी तरह से PM का डबल क्या हो गया, PS। हो गया काम। आप देखिए कि AB अपॉन PQ is equal to BE upon QS is equal to AE upon PS। Therefore
बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल, कोई भी किसी एक को पकड़िए। अगर मान लीजिए मैं इस दो को रेशो को ले रहा हूं तो ए बी और बीई में बी कॉमन है तो ए बी ई हो गया। पी क्यू और क्यू एस में क्यू कॉमन है तो पी क्यू एस हो गया। तो ट्राइंगल ए बी ई और पी क्यू एस सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद में मैं ये कहूंगा कि इनका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। इट इंप्लाइज दैट एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस। QPS बेटा इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूव कर दिया। अब ये बचा हुआ एंगल और ये बचा हुआ एंगल ये दोनों इक्वल हो जाए फिर दोनों को ऐड कर दें, काम बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा अगेन फिर से यही वाला रेशियो जो गिवन है इसको लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो इसका मतलब AC अपॉन PR इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको तो ऐसे ही रहने दो। AB जो है ना AB के सामने वाली साइड क्या है CE, तो AB की जगह लिख दो CE अपॉन ये जो PQ है PQ के सामने वाली साइड क्या है RS, तो PQ की जगह लिख दो RS इज इक्वल टू AC अपॉन PR एज इट इज। और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ट्वाइस ऑफ AD इंटू ट्वाइस ऑफ अपॉन ट्वाइस ऑफ PM। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं यहाँ कर रहा हूँ बीच में क्योंकि उधर डायग्राम बना हुआ है, उधर नहीं करूंगा, बीच में कर रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि CE अपॉन RS इसको मैं लिखूंगा EC अपॉन SR। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप अभी समझ जाएंगे। और ये जो AC है ना इसको पलटकर मैं लिख दूंगा CA अपॉन ये जो PR है इस PR को पलटकर लिख दूंगा RP। ट्वाइस ऑफ AD का डबल कितना हो जाएगा AE अपॉन ट्वाइस ऑफ PM का डबल क्या हो जाएगा PS। ठीक है, तो भाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कोई दो रेशो ले लीजिए, एक रेशो ये हो गया एक रेशो ये हो गया, दोनों को ओवरलैप करो तो EC और CA इसमें C एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ट्राइंगल ECA इज सिमिलर टू ट्राइंगल SR और RP को ओवरलैप करो ट्राइंगल SRP। ये हो गया। जब ये हो गया तो इसका एंगल A कौन सी पोजीशन पर है थर्ड और इसका एंगल P कौन सी पोजीशन पर है थर्ड, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। क्या? इट इम्प्लाइज दैट एंगल EAC is equal to angle RPS। इक्वेशन नंबर 2 ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। भाई समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। यस सर। यस सर। चलो जी, अक्षत को आ रहा है, गरिमा को आ रहा है, इंदर समझ में आ रहा है? यस सर। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। न्यासा पालकी आप दोनों बताएं, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। और सक्षम को शायद आवाज नहीं आ रही होगी, नेटवर्क की ना प्रॉब्लम हो रही होगी।
और युग तुम्हें तो आ रहा होगा, सर अब आ रही है सर। आ रही है, चलो सर। ठीक। चलिए युग को भी आ रहा है। चलिए जी आगे चलते हैं। मेरे को फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन ऐड कर देनी है, ये वाली और ये वाली। तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर पी एस। तो जब बी ए ई और ई ए सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करा, तो पूरा का पूरा क्या बन गया, एंगल बी ए सी। जब क्यू पी एस और आर पी एस जब इसको ऐड करेंगे तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। और फिर यही चीज लिखिए, ये वाली जो दे रखी थी, अगेन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में गिवन। तो ए डी अपॉन पी एम की मुझे जरूरत नहीं है, आप देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और ये वाला एंगल, बीच का पूरा एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर, ये दोनों इक्वल हो गए। तो बाई एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle PQR। ये प्रूव हो गया। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। इस चैप्टर में मुझे जो लगता है ना कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो शायद यही है। बाकी के भी जो दोनों पूछे आपने, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक्सरसाइज 6.5 के, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी गलती होती है। तो उसका लॉजिक याद रखना कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे हमने लेंथ पूरी 6x ली थी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो राइट साइड 3x हो गई, लेफ्ट साइड 3x हो गई। और जो बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी दे रखा था, तो वो क्या हो गया, 2x हो गया, क्योंकि वो उसका 1/3 है। 6x का 1/3 2x होता है। तो ये इस तरीके से x की टर्म्स में उनको करेंगे तो आपको क्वेश्चन वो आसान लगेंगे। अगर आप डायरेक्टली बी डी बी सी ये सब कुछ लिखने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला क्वेश्चन जो करा हमने, ये भी 14 है 6.3 का, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो ट्राइंगल में तो बेटा पूछ लीजिएगा। ट्राइंगल फिर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। और इसमें आप सोचें कि आपको आरडी में से कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ अभी कि जरा एमसीक्यू का पैटर्न आ जाए। क्योंकि अगर मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली एमसीक्यू बेस्ड होगा ना पेपर, तो फिर इतने मुश्किल और लंबे प्रूव करने वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। कम से कम प्रूव वाले आ नहीं सकते। ठीक, एटलीस्ट वो ये कर सकते हैं कि एबीसी विल बी सिमिलर टू विच ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कह देंगे कि एबीसी इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, या इसके है, या इसके है, या इसके 4-5 ऑप्शंस दे देंगे। तो वो प्रूव करना पड़ जाएगा आपको। तो एनसीईआरटी का तो कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, उसी में से घुमा फिरा कर वो उसको एमसीक्यू की फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मुझे लगता है, इसका भी 6.3 का 14 और 6.5 का 14 और 15, ये दोनों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कोई और डाउट आए तो पूछ लेना। और कल जो है फिर मैं क्या करवाऊँ आपको, कोऑर्डिनेट करवा दूँ स्टार्ट। कोऑर्डिनेट नहीं हुई ना आपकी क्लास में, बैच में? यस स्कूल में सर। चल रही है, शुरू हुई है, तो मैं कल से फिर कोऑर्डिनेट कराता हूँ स्टार्ट। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके। सर ओसवाल की नई एडिशन आई हुई है मैथ्स की। एमसीक्यू बेस्ड? यस सर। तो एक काम करना, कल आना शाम को 3:30 बजे वाले बैच में और मेरे को दिखाना लाकर। ओके सर। ठीक है, याद से आना।